जैसे आपने बोला कि आपके सामने तेजस्वी यादव होंगे और नीतीश कुमार, तो किसको चुनिएगा? तो सर मेरा आपसे डायरेक्टली ये कहना है कि हमारे लिए दोनों काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे मेन जो मुद्दा है उन पे कोई बात नहीं करता है। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, उसके लिए हमें आज भी बाहर आना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे भटकना पड़ता है। जानते हैं लोकतंत्र में। अब आप सब सवाल मत लीजिए, कुछ सुधांशु जी को भी लेने दीजिए। 20 साल से उन्होंने आप ही लोग उनका चेहरा सामने रख रहे हैं ना, तो बीजेपी एक तो स्ट्राइक रेट अपना देखिए, हिम्मत क्यों नहीं जुटाते हैं अकेले लड़ने की? बात तो सही है। अगर आज तेजस्वी यादव जी कहते हैं 15 साल उनकी पार्टी का शासन नहीं रहा, माई बाप का शासन रहा, और वही के बाद कहें अब तो हो नहीं पाया, अब मैं करूंगा, मतलब बाप ना मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज, अब आगे कह रहे हैं साहब अब मैं आगे कद्दू में तीर मार दूंगा। ये फंस गया सीएम। उन्होंने कहा तेजस्वी पर भी भरोसा नहीं है उनको, वो मानते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नहीं, तो कैसे नहीं, ये सही बात नहीं है। आपको देखना चाहिए, तेजस्वी जी 17 महीने में जो काम किए हैं पूरा बिहार में उसकी चर्चा है। बात तो सही है। नौकरी की चर्चा है, आईटी पॉलिसी की चर्चा है, टूरिज्म पॉलिसी की चर्चा है, 2.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया गया है, उसकी चर्चा है। आप देखिए इसको, मेरा आग्रह है कि आप पढ़िए और समझिए। नहीं मान रहा है, नहीं आप समझेंगे नहीं। मानने के लिए तो भाजपा कभी मान ही नहीं सकती है। बात है, ताली बजाइए भाई। अभी कह रहे हैं कि अभी तक तो पिता पुत्र, पुत्र का पुत्र, यही चलता था, अब चाचा भतीजा भी सब। मैम, इनके नेता मोदी जी विकास की बात करते हैं, यूथ इंडिया की बात करते हैं, और आपको लगता है कि ऐसे बिहार में रिटायर्ड फेस को लाया जाए जिनका 74 साल उम्र है, वो आके बिहार के विकास कर सकते हैं? यही है देश का दुश्मन, इसको भगाओ, देश बचाओ। सुधांशु जी नहीं, तो आप तो बिल्कुल सही आपने बात कही है। तो मैं भी बताना चाहता हूँ, इस देश में 55 साल का युवा है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 68 साल की दलित की बेटी है। 55-60 के आसपास तक तो युवा ही रहते हैं, समझ गए? उसके बाद जब उठा होता है तो बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता कहलाते हैं, वयस्क होते हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, ये सब सबके उम्र का। मेरा जेडीयू के पैनलिस्ट से सवाल है, पहले तो आप नीतीश कुमार जी को संस्कार दीजिए कि राष्ट्रगान के वक्त खड़े कैसे होते हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाइएगा। और सुधांशु जी और जो आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल है कि इतना खुश मत होइए आप दोनों, और ना ही आप चिल्लाइए इतना, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीतीश कुमार उनकी नाव में कब बैठ जाए और आपकी कब उतर जाए। नहीं मैं जवाब दे दूं। बस अरविंद जी चुपचाप बैठे हैं मोक्ष मुद्रा में। वो दर्द वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरे नेता कब इधर से उधर। मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दीजिएगा? क्या जवाब दीजिएगा? कौन मुंह से जवाब दीजिएगा? मैं बिहार भागलपुर से हूँ। मुझे ये सवाल है कि जैसे नीतीश जी की, जैसे सबको पूरे देश देख रहे हैं कि उनकी मानसिकता अभी किस प्रकार है, वो महिला को कभी नचाने लगते हैं, कोई सम्मान समारोह होती है तो, और उनके बेटा को जैसे कि वो इलेक्शन में लाना चाह रहे हैं निशान जी को, तो मैं ये कहूँगी कि उनके बेटा को उनकी मानसिकता की ध्यान रखनी चाहिए, उनकी स्वास्थ्य पहले ठीक करते, उसके बाद चुनाव में आने की फिर देखी जाएगी बात की बात। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गड़े मुर्दे अगर नहीं उखाड़े जाएंगे तो आज के मुद्दों पर चर्चा करनी पड़ेगी, जो चर्चा बीजेपी कर नहीं सकती है। इसीलिए बीजेपी आपको 400 साल पहले के इतिहास में और 40 साल बाद के भविष्य में मशगूल रखेगी, जिससे वर्तमान की चर्चा ना करनी पड़े। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो 100 करोड़ लोग जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो 19 लोग रोज आर्थिक तंगी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर बात करनी पड़ेगी। अगर गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाएंगे तो अमेरिका और चीन जैसे लोग स्पेस पर जाएंगे, डीप सीक लाएंगे, आपसे खुदाई कराई जाएगी, आपसे दरियां बिछाई जाएंगी, लेकिन इनके नेताओं के बच्चे अमेरिका से लेकर लंदन और सिंगापुर से लेकर ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे। समझ रहे हो आप? करनी है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी के विषय में नाहक ही बहुत तरह के परसेप्शन बनाए जाते हैं। आप बेटियां हैं, जाकर पूछिए अपने माँ बाप से और बिहार के उस अतीत को याद करिए और देखिए कि अब उस बिहार में आप जैसी बेटियां रात के 12 बजे भी घूम सकती हैं। केसेस है, रेप केस है, महिलाओं की सुरक्षा के केस है, महाकुंभ हुआ था, वहाँ पे औरतों का नंगा वीडियो वायरल हुआ था। सर पर जाकर के सरतन से जुड़ा के नारे लोग लगाता है और फिर भी कहते हो इस देश को खतरा नहीं है, आने वाले दिनों में तुम भुगतोगे। भारत को खतरा ऐसी सोच से है। जब हिंदुस्तान अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था तब ये उनको माफीनामे लिख रहे थे।
लंबा लंबा इन्होंने कहा कि महिलाओं की बात। नीति आयोग का रिपोर्ट है 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है पिछले दिनों में, और ये एक सेकंड सुनिए ना सर, ये बाकी बात बाद में कीजिए। जेडी का उम्मीदवार उतारा, तीसरे नंबर पर पहुंच गए। पार्टी बड़ी है, ये तो सच्चाई है, लेकिन हम महागठबंधन के साथ हैं, ये नहीं है। मांझी जी अभी कह रहे थे ना कि महागठबंधन बड़ा इनका इंटेक्ट है। आप ही कह दीजिए ना, सीएम फेस हमारे तेजस्वी, आप कह दीजिए। मांझी जी रोज चुनौती दिखाइए ना, बोलिए। सीपी सिंह का हाल बुरा है, बहुत अच्छा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है। मैम, वहाँ की लड़कियाँ और कोई भी लड़का बाहर पढ़ने के लिए पुलियाँ नहीं थी 2010 से पहले। नीतीश कुमार आए तो पुल और पुलियाँ बनाए। हमारे तरफ ने रेल थी, पटना जाने के लिए हम लोग बस से जाते थे मैम। अभी सड़क बनी है, NH बनी है, हाईवे बनी है। काम हुआ है आप कह रहे हैं। नीतीश जी अच्छे लगते हैं आपको? हैं? आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इतना लोग सवाल पूछ रहे थे।